बजट पर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बजट में विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़प है। ये बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों और आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण का बजट है। बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। बजट में कृषि के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन चलाया जाएगा। तुअर, उड़द, मसूर पूरा MSP पर खरीदा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। ग्रामीण विकास के बजट में वृद्धि करते हुए 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना प्रारंभ की जाएगी। जहां कृषि उत्पादकता कम है, ऐसे जिलों में कम उत्पादकता के कारणों का पता करेंगे। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। हर गरीब को पक्का मकान प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता है। PM आवास ग्रामीण के लिए बजट में 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आजीविका मिशन के माध्यम से बहनों को सशक्त बनाने का अभियान चल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए वरदान जैसा था। 1998 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और किसानों को नाम मात्र के ब्याज पर 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई और दिक्कत पड़ जाए तो ऋण वापसी की अवधि को भी बढ़ाया जाता है, बिना ब्याज की दर बढ़ाए। अब तक ये लिमिट थी 3 लाख। इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया गया है। देखिए, कृषि विकास को बढ़ाने में, विकास दर को बढ़ाने में हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी आपने देखा है कि कृषि की विकास दर लगातार लगभग 10 सालों से 5% के आसपास रही है, लेकिन इसमें भी फल सब्जियों का बड़ा योगदान है। और किसान को फल और सब्जी लगानी है तो ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ती, पैसे ज्यादा लगते हैं। तो ये जो 5 लाख रुपया किसान को मिलेंगे, उसको और बड़े निवेश के लिए सक्षम बनाएंगे और इससे हमारा कृषि विविधीकरण का, डाइवर्सिफिकेशन का सपना भी पूरा होगा, पैसा अगर किसान के पास आएगा तो। और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। ग्रामीण गरीबी दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है महिला सशक्तिकरण, और आजीविका मिशन के माध्यम से वो काम चल रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी में से 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा दीदियां लखपति बन चुकी हैं। अब इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 19,005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मुझे ये बताती हुई खुशी है कि अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ने वाले गरीबी दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की, बहनों की गरीबी दूर करने के लिए। अब तक लखपति दीदी की कल्पना थी, कई काम बहुत महत्वपूर्ण करके वो आत्मनिर्भर हुई हैं, लेकिन अब स्वयं कोई बहन, महिला या उनका समूह अब बड़ी उद्यमी बने, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके लिए हमारी कोशिश है गरीबी मुक्त भारत के लिए, गरीबी मुक्त गांव। गांव में कोई भी आजीविका से जुड़े बिना ना रहे। इस बार ग्रामीण विकास के लिए बजट में 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके पहले 1,77,000 करोड़ का बजट था।
इस बार जो पेश हुआ है 1,88,754 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट। पिछले वर्ष था 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट। इस बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है। ये बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों का बजट है। संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। सचमुच में एक दूरदर्शी बजट है, जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक के लिए पक्का मकान, और गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए इस साल बजट में 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है।